गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान और आपकी पसंदीदा प्रोग्राम ये महफिल जो आज सजी है ख्वाजा नजमुल हसन के साथ हाजिर खिदमत है। हर इतवार की शाम 8 बजे जब वीकेंड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है तो हम उस वक्त को पकड़ लेते हैं और सुरों में जकड़ लेते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह से मौजूद है हमारी जानी पहचानी शख्सियत ख्वाजा नजमुल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सीधा लाहौर से आ रहे हैं, मसरूफ बहुत। वो असल में फैज़ फेस्टिवल था जी। और नैयरा पे था, इसलिए आई हैड टू गो देयर। उसमें शहरी भी आए हुए थे, शहरियार जैदी उनके मियाँ, उनका बेटा भी आया हुआ था। बट वी मिस नैयरा। मैंने 50 साल उस साथ काम किया है। एक दिन की तो बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है। तो हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम नैयरा नूर साहिबा के हवाले से बात करेंगे। कुछ फिल्मी गानों को देखिए, मेरे अटायर से भी लग रहा होगा और साहब आप भी बड़े हसीन लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू जी। नैयरा नूर के हवाले से हम बात करेंगे और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 2 आवाज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। वो हैं जी बानो रहमत और शाहरुख खान। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, कैसे हैं जी आप दोनों? आपने एक जुमला बोलना था शाहरुख के लिए। ये हमारे लोकल शाहरुख खान, हमारे अपने शाहरुख और ये हमारी नैयरा है, बानो जो है। आपने सुना है जी, दोनों ने नैयरा नूर साहिबा को सुना होगा? बिल्कुल, बहुत सुना है और उन जैसी आवाज़ मेरे ख्याल में किसी की भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत मीठा गाती थी वो, बहुत ज़्यादा मीठा गाती थी। और कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, मिली नहीं उनसे, ये ख्वाहिश मेरी बाकी रह गई। अच्छा। तो वो बहुत जल्दी चली गई हमसे, बिछड़ गई बहुत जल्दी। बिल्कुल सही। लेकिन आज हम उनकी यादों को ताज़ा करें। कुछ फिल्मी गाने भी सुनाए आप लेकर आए हैं और कुछ अरे कोशिश करेंगे उन जैसा गाने की, लेकिन उन जैसा तो गा नहीं सकते। आपकी मोहब्बत है उनके लिए। और ख्वाजा साहब, आपने 50 साल उनके साथ काम किया है, मतलब इब्तिदाई दिनों के हवाले से बताएं ना। पहले तो मैं ये नैयरा के बारे में बता दूं कि नैयरा इज़ अ स्कॉर्पियो लाइक मी। 3 नवंबर 1950 में वो गुवाहाटी असम का एक जगह है, वहाँ पैदा हुई थी। और इनके वालिद मुस्लिम लीग में थे कायद के साथ। अच्छा, तो कायद जब गए असम तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान, तो उन्होंने उसी वक्त दे डिसाइडेड टू कम टू पाकिस्तान। नैयरा इधर आ गई और उसके बाद फिर NCA में उसने ज्वाइन किया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। अच्छा। और मेरा साथ फिर इस तरह हुआ कि 73 में एक प्रोग्राम सच गप होता था, अगर आपको याद हो, शुएब हाशमी और नहीं, आपने ये कि आपको याद हो क्या मतलब है? आप 73 में मुझे क्यों याद होगा? नहीं होगा। अच्छा, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो नाम बहुत काफी मशहूर प्रोग्राम था जी। तो उसमें आखिरी शो था जब मैंने आके ज्वाइन किया। शुएब साहब मेरे उस्ताद थे। तो मैंने उनके कहने पे PTV में उनके साथ ही मैं, अरशद महमूद, हम सारे इकट्ठे ही, उस्मान पीरज़ादा वगैरह, वी ऑल केम टुगेदर, वी वर ऑल इन GC। तो वो जब मैं गया हूँ तो लास्ट शो था, वो मुनीज़ा हाशमी पैनल पे थी। जी। अच्छा, और शुएब साहब पीछे वहाँ पे थे। तो वहाँ पे आखिरी प्रोग्राम जो था दैट वाज लाइक POWs पे था वो। ये था 73 की बात। तो चीफ गेस्ट जो थी बेगम परवीन आतिफ थी और ब्रिगेडियर आतिफ साहब वो उस वक्त POW थे। अच्छा। तो नैयरा ने गाना था, उनकी एक पंजाबी गीत था, फैज़ साहब ने लिखा हुआ था, एक सिपाही की बेगम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे वाह। अच्छा, उसमें देखिए कितना खूबसूरत शेर है। शाम उडीका फजर उडीका आखे ते सारी उम्र उडीका, आंड गवांडी दीवे बल दे रब्बा साडा चानन कल दे, साडा चानन कल दे, जग वसदा मैं भी वसा वे परदेसिया तेरी। एक POW की जो वो वेट कर रही है, वो इंतजार, एक सिपाही की बेगम का। कितना खूबसूरत है। फैज़ साहब ने वहीं बैठे बैठे लिखा था और नैयरा ने गाया था उसी वक्त। जी। अरे वाह। तो उस वक्त तो हम इसी तरह किया करते थे, उसी वक्त बनता था, उसी वक्त लिखा जाता था। वो हमारे अपना शुएब हाशमी साहब बाजे पे होते थे, तबले पे अपना हमारे एक और होते थे, और इस तरह ट्यून बनती थी और गाई जाती थी। और नैयरा तो यूँ पिक करती थी। नैयरा का स्केल इतना अच्छा था, आप कहीं पे भी उसको कह दें कि इस स्केल से गाना है, क्योंकि जो मेल सिंगर्स है ना, दे यूज्ड टू बी फील वेरी हैप्पी विद नैयरा। नैयर और अखलाक अहमद से ज़्यादा उसने डुएट्स गाए, तो वो उसी स्केल पे गाती, वो कहते यार शुक्र है आज नैयरा है, वरना कोई और सिंगर होते ना तो उनको अपना स्केल नीचे करना पड़ता है। यानी अब मेल स्केल अगर नीचे करे तो अजीब सा आवाज़ हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, फिर ये एक और मैं किस्सा बताऊँ। 68 में नैयरा किस तरह गई अपना ऑडिशन के लिए। 68 में उन्होंने ऑडिशन दिया था। ओके, कहाँ पे? NCA में पढ़ती थी। ठीक है। तो वहाँ से वो गई हैं रेडियो पाकिस्तान। अब सोचें उस ज़माने में जजेस कौन कौन थे और बड़ा सख्त होता था ऑडिशन।
बेगम रोशनारा बेगम, मलका मौसीकी, सलामत अली उस्ताद सलामत, टफ, हाँ जी, उस्ताद अमानत अली खान, ये 3 लोग थे। अच्छा, अब नैयरा ने वहाँ पे एक बड़ी लता जी का एक गाना था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, वो गाया। अच्छा, उन्होंने रोशनारा ने कहा, अरे बेटा तुम्हारी आवाज़ में कितनी मुर्की हैं, उस्ताद कौन है? अच्छा। तो इसने कहा जी मेरा कोई उस्ताद नहीं, असल में हमारे घर में 78 RPM का वो होता था ना, चाबी वाला ग्रामोफोन, हाँ जी, तो उस पर मैं बहुत सारी अपना बचपन में सुनती थी। अच्छा। बेगम अख्तर को, कमला झरिया को और इस तरह से मैंने सैगल को सुन के मैंने पक्का किया अपने आप को। मगर फाइनली उनको इसरार साहब एक होते थे, नैयरा जब NCA में पढ़ती थी तो वहाँ पे एक एनुअल होता था डिनर, उसमें उसने छारे ही काली घटा गाया। अच्छा। तो इसरार साहब ने कहा तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है तो तुम क्यों नहीं सीखती? अच्छा। तो इस तरह हाउ शी स्टार्टेड, शागिर्दी से मुराद है कि यूज्ड टू टेल हर व्हाट टू वो। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक जब सुखनवर शुरू किया तो उसमें जज्बा दिलगर मैच टीवी पे उनको आप लेकर आए थे? नहीं, अच्छा। मेरे से पहले आ चुकी थी। हम असल में कॉलेज में, वो NCA में थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज था, मैं और अरशद यूज्ड टू गो डाउन टू NCA, ओक ट्री होता था, वहाँ बैठ के वो अरशद गिटार बजाता था, नैयरा गाया करती थी। आप सोचिए, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का तो हमने माहौल देखा हुआ है टेलीविजन पे भी, उस पे भी। हाँ जी। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो जो जज्बा दिलगर मैं चाहूँ, आपको जैसे मैंने बताया था कि वो हिस्ट्री इसकी जी 73 में उन्होंने गाया। फिर इस तरह हुआ कि 2014 में 30 जो है अप्रैल वो यौम शोहदा मनाया जाता है, ISPR। तो वहाँ पे उन्होंने मेजर शहीद जो अजीज़ भट्टी शहीद थे उन पे था ट्रिब्यूट। तो उनके बेटे ज़फ़र थे और जीनत उनकी बेटी, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर उनको बुला लें नैयरा को तो मेरे वालिद को। गाना गा रही थी या छोड़ चुकी थी? तकरीबन छोड़ चुकी थी। हाँ। अच्छा। अब आप सोचिए कि वो कितना मुश्किल होता है, क्या कहते हैं, ये दोबारा से ये काम करना। बिल्कुल। तो वो मान गई, उसने कहा चूँकि शोहदा का नजम मेरा ख्याल है मैंने छोड़ तो दिया है, मगर लेट्स गो। शी सैंग देयर, लोगों की आंखों में आंसू अगेन आ गए, जज्बा दिल। हाँ, तो उसमें जो एक शेर है ना, जरा तुम थोड़ा सा गुनगुनाओ, ए दिल की। हाँ, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। वाह वाह। अच्छा, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे। अब देखिए, मेजर शहीद अजीज भट्टी साहब, यानी एक मुहिम से दूसरी मुहिम पे अब मैंने जाना है, उस हवाले से उन्हें ये पसंद था गाना। तो मेरा तो ख्याल है कि मतलब एक मंजिल पूरी कर ली, पूरी मंजिल कर ली जाना है। ओहो, मेरा ख्याल है अगर नैयरा को देखें उस, है ना, लेट्स सी नैयरा क्या कहती है। लेट्स गो टू नैयरा। मेरा सिंगर बन जाना महज इत्तेफाक है, और ये उस वक्त की बात है जब मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा हासिल कर रही थी। उस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तलबा के ऑल पाकिस्तान कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, मैं भी शरीक होती थी और हमेशा नाम लेती थी। एकदम काफ़ी ऐसा एक वक्त आया था कि लगता था बिल्कुल जैसे सिलसिला कट सा गया है, लेकिन वो फिर समझ लें कि जो साहब हैं जिन्होंने मुझे कभी बैठने नहीं दिया, वो हैं ख्वाजा नजमुल हसन। ही वुड नेवर वांट मी टू सिट। फिर सुखनवर शुरू हो गया। सुखनवर तो बहुत देर तक चला, बहुत मकबूल हुई उसमें से गज़लें। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए।
जी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने मुझे बैठने नहीं दिया वो आप हैं। 50 साल मैंने कभी नहीं बैठने दिया। अब मैं आपको बताता चलूं कि जब 73 से ये जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, ये पहला गाना था जो हमने रिकॉर्ड करना था और नैयरा आई हैं मेरे साथ, बच्चे भी थे छोटे छोटे उसके। अच्छा, बच्चे पहले वो अपनी बहन रुखसाना बाजी मॉडल टाउन में छोड़ती थी, अच्छा। फिर मेरे साथ आती थी। अच्छा, टेलीविज़न पे ये हम उस ज़माने में ऑडियो पहले होती थी, फिर वीडियो। उस वक्त अब EMI का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था 73। डबल मिनट डबल। अच्छा, अब ये होता था कि जो म्यूजिशियंस थे वो सेट के इर्द गिर्द बैठे, सेट के ऊपर नहीं होते। तो वहाँ से नैयरा ने पहली मर्तबा ये गाया, तो क्यों ना मेरे ख्याल है बानों से। व्हाई नॉट, बिल्कुल जी। बानों कहेंगे कि हम आज का पहला जो सॉन्ग जी है वो है जी जज्बा दिल गर मैं चाहूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या इतनी हस्बे हाल है। उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने यानी दूसरी मंजिल की तलाश में। कितना अच्छा लिखा हुआ है, क्या कंपोजिशन, क्या आवाज। मेजर शहीद अजीज भट्टी साहब को कितना पसंद। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बच्चों ने फरमाइश की जी। अच्छा, 1968 में पहला ऑडिशन नैयरा नूर ने दिया था, मतलब आगाज अपने करियर का किया। उस वक्त
शायद किसी ने सोचा ना हो कि इतनी पतली दुबली नाजुक सी गुड़िया सी लड़की की आवाज़ कहाँ तक जाएगी, स्केल कहाँ तक, और ये नैयरा नूर हो। फिर उसने सीरियसली लिया इस क्योंकि जब उसने फिल्मों में जाना था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो देन शी सेड नजम हुण मैनू ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर वाकई में अपने घर में आते थे, उनके 2 म्यूजिशियंस थे जो घर बैठ के बाकायदा, अच्छा घर में आप जाओ ना तो नैयरा सब्जी काट रही थी। हाँ जी, अच्छा मेरे साथ खलील अहमद रिहर्सल के लिए गए, हाँ जी बताएं क्या, मैं हुणे बनानी है अभी दाल। और पंजाबी बोलती थी वो, पंजाबी बड़ी अच्छी, ठेठ पंजाबी। तो सब्जी काटती जा रही, खलील साहब म्यूजिक में वो बाजे पे बजा रहे हैं। अच्छा इसको यूं करना, अच्छा 1 मिनट नजर आए, छोटा बच्चा रो रहा है। जिस तरह ये भी मैं बानों को पिक करता ना, उसका छोटा बेटा मेरे गोदी में बैठ जाता है। तो मैंने यही काम किया, बहुत से बच्चों को गोद में खिलाया सारे। अब मुझे मामू कहता है, कोई मुझे चाचू कहता है। so sweet। अच्छा वैसे भी सादा सी थी आप जिंदगी में भी? बेहद, इतनी सादा और लविंग। अच्छा मगर एक बात मैं आपको बताऊं, नैयरा दोस्ती नहीं करती थी, बड़ी सख्ती दोस्ती में। मेरे से दोस्ती है, अरशद से दोस्ती है, साहिरा काज़मी से दोस्ती है, 3-4 लोगों से, बाकी हाँ बाकी नहीं। वो और इतनी वो सोशलाइज भी नहीं करती थी, मुझे लगता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिल्म के लिए जब उसने किया तो एक दिन मुझे ले गए रिहर्सल के लिए रॉबिन साहब के घर, तो शबनम के घर था। जी बिल्कुल। तो हम दोनों गए, तो वहाँ पे वो रिहर्सल, बड़ा रात भर जिया मोरा वो वाला कोरस रिकॉर्ड हो रहा था। और बहुत ऑर्केस्ट्रा, अखलाक अहमद बैठे हुए थे। तो रॉबिन साहब कहते, देखा है इसका स्केल कितना अच्छा नैयरा का, बड़ा पसंद करते थे। मेरा ख्याल है क्यों ना शबनम से पूछ ले। कॉम्बिनेशन है रॉबिन घोष, शबनम जी और ढाका। शबनम ने मैसेज भेजा, लेट्स गो टू शबनम जी, ओवर टू शबनम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबनम बोल रही हूँ। नैयरा नूर का सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला गाना मेरे ये था, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, इतनी पॉपुलर हुआ। और तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पलके बिछा दूँ, सारी उम्र बिता दूँ। क्या बात है जी शबनम जी, क्योंकि पाकिस्तान में अब नहीं रहती, लेकिन वो रूट्स उनकी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। देखिए जी, पाकिस्तान का प्यार जो है ना, वो शबनम और रूना, क्योंकि यहीं पे 40-40 साल जो रहा हो यहाँ पे। शी वेंट बैक, क्योंकि उनके वालिद बहुत बीमार थे, 2001 में गई थी, फिर 2012 में फिर वापस आए, फिर यहाँ 1 साल अभी रह के गई हैं पिछले साल। शी केम में फॉर, ये बड़ा जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। तीनों लोग, आलमगीर हो गए, रूना लैला होगी, रूना और शबनम और रॉबिंदा, ये 4 लोग थे जिन्होंने बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए भी काम किया। पहला गाना नैयरा जी का शबनम जी के ऊपर था जी, ये गाया तो ये पहला जो गाना था अशरफ ने किया था। अच्छा जी। 73 में ये फिल्म आई थी, उसमें घराना एक फिल्म थी जिसमें शाहिद था शबनम के साथ, और ये गाना शबनम पे पिक्चराइज हुआ। जबरदस्त जी। और मेरे ख्याल से अभी बानो ने यही गाना सुनाना है। जी जी जी, बड़ा मजा आएगा। जबरदस्त बानो, ओवर टू यू।
ब्यूटीफुल। कितने नखरे उठा रही है इसमें हीरो के ना, ये उसी बारे में होता था मेरे ख्याल से। शाहिद था साथ, बड़ी हिट चली थी। बिल्कुल नैयरा का करियर सिनेमा का जो है यहाँ से आगाज हुआ। अच्छा, उसमें कॉन्सर्ट्स भी होते थे, इंटरनेशनल टूर्स वगैरह भी होते थे? नैयरा बहुत कम जाती थी, बल्कि शहरियार जैदी जो उनके हस्बैंड हैं, उनके जो बड़े भाई हैं शाहनवाज जैदी, तो आपको पता है प्लेज में ड्रामों में भी काम करते हैं और वो पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में। उन्होंने किया था कीनिया में। अच्छा, मेहदी हसन साहब के साथ। अच्छा। और कब की बात है सर? दिस इज वे बैक इन 82। Okay. उस वक्त नई नई बंदिश फिल्म लगी थी, तो उसमें वो दो प्यासे दिल मेहदी साहब ने गाया ना महनाज के साथ। बिल्कुल, तो नैयरा ने वहाँ गाया था। इट्स अवेलेबल, आप सुने। उस स्केल पे गाया तो मेहदी साहब ने एंड में तारीफ की कि कितना अच्छा गाती हो तुम। अच्छा, अब देखें अहमद नदीम कासमी साहब, मैं तो हमारे उस्तादों में से हैं और बहुत बड़े पोइट भी हैं हमारे पाकिस्तान के। वो कहते थे कि नैयरा जैसा ब्लैंक वर्स कोई नहीं गा सकता। सीरियसली? वाकई इट्स अ फैक्ट। क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है। शुस्ता आवाज, फिर क्लैरिटी, जहानत। यानी जो उसने कहा है ना कंपोजर ने, इनकी कोशिश होती है मैं अपनी तरफ से भी कह के देखूं। अच्छा, कितनी अच्छी बात है ये और महनाज, इन दोनों में ये बड़ी खूबी थी। अच्छा सर, उस वक्त भी जैसे ड्रामों की रिहर्सल्स बहुत लंबे अरसे तक होती रहती थी, तो गानों की भी आप इसी तरह रिहर्सल्स करते थे? आपको बताया ना कि उनके घर जाके मुझे जाना पड़ता था। अच्छा, सुबह पहले नैयरा ने अपने बच्चों को छोड़ना, फिर पीटीवी आना या EMI, वहाँ रिकॉर्डिंग करनी, फिर शाम को जाके वीडियो करनी, फिर 10 बजे के करीब बच्चों को वो पिक करती थी। इतनी अच्छी माँ थी और इतनी अच्छी कुक थी। सारा दिन की उनको टीम भी तो मिली ना कि आप साथ साथ। मैं और सायरा कराची में जब वो गई तो वहाँ सायरा थी, इधर मैं था। 50 साल ऐसे तो नहीं गुजर जाते, बिल्कुल पता भी नहीं लगा उस बात का। और सर मेरे ख्याल से आप बहुत लकी हैं कि इतनी हसीन यादें आपके पास हैं, आपके साथ वेरी रिच इस मामले में। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है। इतने हसीन लोग, इतनी प्यारी यादें, इतनी प्यारी आवाजें। देखिए सिंगर्स जो थे ना मेरे, इसीलिए 50-50 साल कि उन्हें उस्तादी शागिर्दी का एक रमूज आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उस्ताद जो है वो उनके लिए सबसे ऊंचा मकाम है। और उस्ताद जो कहता है कि मेरे से आगे सवाल नहीं करना, आगे से सवाल नहीं वो करता। अब देखिए मैडम नूरजहां के साथ बाबा जी जो थे वो साथ होते थे। जहाँ भी मैडम नूरजहां ने जाना, बाबा जी ने साथ जाना। ठीक। वो अच्छा, आजकल के जो कहती बाबा जी जब मैं मरूंगी ना फिर आपसे पीछा छूटेगा। और ऐसे ही हुआ। मैडम की डेथ हुई है तो उससे पहले 10 दिन पहले उनकी डेथ हुई बाबा जी की, गुलाम मोहम्मद जी। अच्छा, आजकल के जो सिंगर हैं, शाहरुख भी साथ बैठे हुए, तो वो इतने हम्बल हैं कि ये स्टार्स हैं, आपको लगता है? नहीं, मेरा असल में अभी ये बच्चे हैं ना मेरे, तो मैं इनको डांट भी सकता हूँ, खुशी से सह भी लेते हैं, तो दे डोंट माइंड। अच्छा सर, आज के प्रोग्राम की खास बात ये कि हमने फिल्मी गानों को ज़्यादा हाईलाइट किया। वो इसलिए कि नैयरा ने बहुत, टीवी के भी हमने देखे ना, 2-3 गाने टीवी के भी हैं, वो भी हैं। तो एक गाना जो रॉबिन साहब का बहुत ही शबनम को बड़ा पसंद है, मेरे ख्याल है देख लेते हैं शबनम क्या कहती है ढाका से। ओवर टू शबनम जी। मैं क्या बताऊँ, और जब खबर देखा मुझे यकीन नहीं आ रहे थे। रॉबिन साहब के तो बहुत सारे गाने गाए, रॉबिन साहब के फेवरेट सिंगर थे वो। और रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया, बोलो ना, ये गाना कितना पॉपुलर हो। और ये गाना नैयरा से गवाया रॉबिन ने और हमसे रूठ कर वो चली गई। सच्ची उसको कैसे मनाओ, आप समझ में नहीं आते। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आमीन। जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो देखिए जी, शबनम कह रही हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ बिल्कुल। ये उनकी आवाज़ थी नैयरा जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो ट्रॉमा से निकल नहीं पाई हैं, उनको वो यकीन नहीं आ रहा। शबनम भी नहीं, हाँ, शबनम भी नहीं, क्योंकि बहुत प्यार था वो। बल्कि नैयरा ने ये भी कहा कि अगर रॉबिन साहब ना जाते वापस, चूँकि उनकी फैमिली में बहुत थे, बीमार थे, तो मैं कभी गाना भी ना छोड़ती।
फेवरेट उनके ये जो कंपोजर बॉन्ड था ना, ये एक मैजिकल बॉन्ड था। मैजिकल बॉन्ड रॉबिन दा और खलील अहमद के साथ नैयरा ने बहुत काम, क्योंकि वो मेरे बड़े करीब थे दोनों कंपोजर्स, तो बड़ी आसानी भी होती थी। दे हैड नो हैसल्स। मेरे साथ चले जाएंगे नैयरा के घर के बच्चे, आज बेचारी वो सब्जी बना रही है, काट रही है, साथ साथ रिहर्सल भी कर रही है। ये चीज़ें उसमें सारी बड़ी अच्छी चीज़ें थी। मतलब ना सिर्फ एक बड़ी फनकारा थी, एक बड़ी इंसान भी थी। ये महनाज में भी यही क्वालिटी थी। अच्छा, फिर फरीदा जी में ये क्वालिटी थी, घर जाओ तो इसी तरह सब में यही थी तकरीबन। मतलब जो अपना स्टार था वो छोड़ के आती थी गेट से। मैडम नूरजहां भी इसी घर में घर के देखिए, मैं घर जब उनके जाता था ना, मैडम के घर, जब मैं तरन्नुम मैंने किया कितने साल, और बल्कि 2000 तक मैं मैडम के साथ 1980 से लेके कितने 20 साल हो गए जी। तो उनके घर जाता था ना, जब हमें छोड़ने आती थी नंगे पाँव बाहर गाड़ी तक, नंगे पाँव, यानी वो नहीं पहनती, और जब तक गाड़ी गेट से बाहर ना चली जाए वो खड़ी रहती थी। बड़े लोगों की बड़ी बात है। बहुत बड़े लोग थे, मैं कैसे भूल जाऊँ, आप बताओ कि ये थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जी वो रूठे हो तुम, रूठे हो तुम। अरे वाह 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 वाह, क्या गाना है। आईना फिल्म का ये गाना है, और ये 5 साल चली थी, ये मैं बताता चलूं। आईना लगातार स्काला में, मैं 5 साल कराची जाता रहा हूँ, हर साल स्काला में जाके देखता था ये फिल्म। हो जी, रूठे हो 5 years तुमको कैसे बनाऊं पिया। क्या बात है, बड़ा मुश्किल गाना था। स्केल देखें कैसे चेंज होता है। और हमारे म्यूजिशियंस, और हाँ, इनका भी कमाल है। थैंक यू सो मच। 35 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड हुआ है। और आपको पता है रॉबिन साहब का कमाल है। मीठी आवाज थी, क्या हसीन आवाज थी। नहीं, वी मिस एवरीवन, बल्कि ये भी आगे जाके इंशाल्लाह बानो इज अच्छी है। ब्लेसिंग है जी आपके साथ। आज ही प्रेडिक्शन हो चुकी है इस वक्त टेलीविजन के ऊपर। थैंक यू सो मच। अच्छा, नैयरा रिहर्सल ज़रूर किया करती थी। एक दफ़ा वो रिहर्सल कर रही थी तो मैंने चुपके से कैमरा लगा लिया। अरे वाह, बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड हो गया। सीन, अच्छा, उसको नहीं पता था। मैंने खलील साहब रिहर्सल करा, मैंने वैसे रोशनारा बाई के साथ भी यही किया, चुपके से कैमरा रख दिया। फरीदा जी के साथ भी यही किया। अच्छा ख्वाजा जी तुसी ये कर ले, किस तरह दसिया क्यों नहीं सानू? तो ये शरारतें चलती रहती थी। अब नहीं, उनको पता था कि इट वाज इन अ गुड टेस्ट, तो वो तो नहीं माइंड करते। मेरा ख्याल है अपने ऑडियंस को दिखाएंगे। है वो? जी है। चलिए जी, देखते हैं बिहाइंड द सीन। जरा दिखा दीजिए जी। जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का लाओ गोरी, अभी न बुझाओ गोरी, अभी से बुझाओ ना, अभी से बुझाओ ना। तू मेरा चांदनी, तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी।
थैंक यू जी। मैं बता दूं आपको, पहला तो रिहर्सल थी। जी बिल्कुल। वो गाना बहुत इब्न इंशा की ये थी, जले तो जला बुरी, हाँ, गीत था, बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद मैंने एक और प्रोग्राम किया, उसमें सारी जो हमारी मुस्लिम सिंगर्स थी ना पुरानी, जिसमें शमशाद बेगम भी थी, जोरा भाई, वो भी थी मुस्लिम, तो दुनिया मेरी जवां है। अच्छा। वो मैंने किया था, तो उसमें जी हाँ। उसमें शायरी जो डुइट्स होते थे ना, जिस तरह ये अभी आपने देखा मैं तेरा चांद तो मेरी चांदनी, तो उसमें वो मैंने शायरी से करवा दिया। वैसे वो गाते थे या आपके कहने पे? नहीं, वो विस्लिंग। भाई देखिए मैं आपको बताऊं, जब नैयरा ने NCA में थी ना, तो हमेशा नैयरा जितने भी UET में, वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो होते थे ना कंपटिशंस म्यूजिकल, उसमें जज होते थे बज़मी साहब कई दफ़ा खलील अहमद होते थे। नैयरा हमेशा टॉप करके आती थी उसमें बकायदा, और शायरी विस्लिंग में गाता था, शायरी नंबर 2 पे आया करता था। ख़वातीन जीतती थी उसमें। अच्छा, वैसे तो हम ऐसे प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको टॉप 3 सॉन्ग्स नैयरा जी के चूज़ करने पड़ जाएं तो आप कर सकेंगे? बड़ा मुश्किल है, मगर क्योंकि उसने इतने वैरायटी ऑफ चीज़ें गाई हुई हैं ना, अब मैं कहूँ तो फिर कितने गाने मैंने रिकॉर्ड किए। मगर एक और मैं आपको बताता चलूँ, ये है 1997 की बात है जी। तो मुझे एलोकेशन हुई कि जी ये 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान है, तो इसमें क्या करेंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं शहनाज बेगम पे क्यों ना करूं। उसने पाकिस्तानी इतने गाने गाए में, आपको पता है ना, मौज बड़े आंधी आए दिया जलाए, मैं वो अपना सोनी धरती अल्लाह रखे जी, इस तरह की चीज़ें बहुत गाई हुई थी। तो हसीना मुइन ने वो लिखा सीरियल से, एक इंडिपेंडेंट प्ले था, और नैयरा ने गाया शहनाज का गाना, अगर आपको याद हो, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का। अरे गाइए ना, गाइए। ब्यूटीफुल, अरे वाह वाह वाह। जब हमारे पास सिंगर बैठी हुई है तो हम क्यों गाएं तुम और मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सुनेंगे हम, क्या बात है, व्हाट अ सिलेक्शन जी। जी जी बानो। कसम
वाह वाह। ब्यूटीफुल। ना खत्म करो गाना मानो, गाती जाओ। क्या शायरी, हाँ, शायरी, हमें दुनिया से मिठास, क्या मिठास, गाने में। वाकई ये वाकई। करीम शहाबुद्दीन ने बनाई थी ट्यून, जबरदस्त, बहुत अच्छी एवरग्रीन, बनाई थी जी, नैरा से रिकॉर्ड की थी और बड़े अच्छे कंपोजर थे, वो भी बंगाली थे। जी जी जी। और अब देखिए इसमें नजर आती है बंगाल का वो एक टच है इस गाने में, है ना? एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा सर, जल्दी जल्दी बातें हैं, हालांकि इसे कहते हैं ना, नैरा जी के लिए प्रोग्राम करना एक समंदर को कूजे में बंद करने के बराबर है। एक चीज़ और बताऊं नैरा के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि शी वाज क्वीन ऑफ, ये जो हमारे गाने ओएसटी नहीं होते, बिल्कुल उसका हाँ, सबसे पहले नैरा ने 1980 में दूसरा किनारा सायरा काज़मी और राहत का था ना, शहजाद खलील साहब, उसमें कभी हम भी खूबसूरत थे किताब, हाँ ये थीम सॉन्ग था उसका। अच्छा अच्छा, ओएसटी उन्होंने पहला गाया था नैरा ने और वो बहुत पॉपुलर हुआ। अहमद शमीम एक कश्मीरी पोइट थे, इसको पता होगा बानो को, बड़ी अच्छी उसने नज़में लिखी हुई हैं। इतना नॉस्टैल्जिक है ना मेरे लिए, मैं उसी दौर में चली गई। क्या अगर तैयार होता तो मैं इनसे ये करवा लेता, कभी हम भी खूबसूरत थे, मगर नहीं। अच्छा जल्दी से बताइएगा कि आपको डिफाइन करना पड़े नैरा जी को, जितना करीब से आपने उनको देखा है शायद किसी को मौका नहीं मिला, एक लाइन में डिफाइन कर सकेंगे? नैरा जो है कोई सामने से गुजर के सलाम करे तो गौर से पहले देखती है, अच्छा फिर सोचती है कि मैं सलाम का जवाब दूं। शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिलेशनशिप्स, स्पेशली दोस्ती में। बहुत कम प्रोड्यूसर्स के साथ उसने काम किया है, बहुत ही कम, यानी मेरे से सबसे ज़्यादा शहजाद साहब के साथ किया है। अच्छा फिर उसके बाद हमारे जो सायरा काज़मी के साथ, क्योंकि कराची इतने साल रही है, रॉबिन साहब के साथ बहुत काम किया, अच्छा खलील साहब के साथ बहुत काम किया, मतलब इन लोगों के साथ जो ज्यादा काम करने में जी, मतलब वो ख्याल से कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। क्वालिटी के अलावा भी शी वाज नो नॉनसेंस, जो होता है ना, इन अ सिंगल वर्ड, नो नॉनसेंस, बिल्कुल सही। यहाँ पे नहीं है कि जी म्यूजिशियन कोई वो कसे या आवाज दे, कभी वो माइक उतार के चली जाती थी। अच्छा उस ज़माने में होता था ना 35 पीस ऑर्केस्ट्रा में कोई ना कोई बीच में कोई कह दे इस तरह की बात, शी नेवर लाइक्ड इट। अच्छा स्पेशली रॉबिन साहब तो पहले ट्रैक कर लेते थे, फिर कहते थे नैरा अब तुम 6 बजे आ जाना, गाड़ी भेजते थे, सैंडविचेस साथ होते थे, कॉफ़ी का डब्बा साथ होता था, वो उतरती थी 5 बजे और 1.5 घंटे में ट्रैक करके घर वापस। कहते मैं कभी ना छोड़ती अगर रॉबिन दा होते ना, छोड़ के ना गए होते वो और शबनम दोनों। इट वॉज लाइक अ फैमिली। शबनम के घर में मैंने भी 40 साल इस तरह गुजारे, जैसे शबनम ने कहा था ना 40 साल से हमारी दोस्ती है और अभी तक कायम है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से उनके जाने के बाद भी ताल्लुक तो कायम ही है ना, हम उनको याद कर रहे हैं, इतनी अच्छी यादें हैं, क्या उनकी आवाज़ है। देखिए जी मैं आपको बताऊं, डुएट्स नैरा ने और रॉबिन दा के गाने जो स्केल पे होते थे, मेल में अखलाक होते थे या ए नैया, मेरे ख्याल आप बराजमान हो जाएं उधर चल के, हम आपसे हाँ हम अपनी बातें जारी रखते हैं, जाओ जल्दी जाके बैठो। अच्छा जी ये होता था कि नैरा और नैयर स्केल एक होता था। अच्छा वो ये कहते थे कि हमें नैरा जब मिल जाती थी ना एज को सिंगर तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। ओके, स्केल मिल जाता था, वरना उनको अपना स्केल अगर नीचे करना पड़े ना मर्द को तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी। अखलाक या अब देखिए कितने गाने अखलाक के साथ, हसी वादियों से ये पूछो कितना अच्छा गाया है नैरा ने। उसके बाद फिर एक और गाना है रात भर जिया मोरा, रात भर जिया मोरा वो है क्यों सर, बड़ा अच्छा गाया नैरा ने और अखलाक ने। अब वो कोरस में था, वरना मैं ये इनसे करवा लेता, मगर आहट का एक गाना है बड़ा ही खूबसूरत, वादा है, ये वादा है जी, कितना छोटा सा लाइन है, वादा है। उसको देखे रॉबिन दा ने कितनी खूबसूरती से आगे उसको जस्टिफाई किया है, पूरे के पूरे, है ना। क्या गाने। तो शाहरुख तैयार हैं आप? रेडी? मानो रेडी है, हम भी रेडी हैं जी। अब मेरे ख्याल है हम अब इजाज़त लें और इस प्रोग्राम, वैसे यकीन करें कि दिल नहीं चाह रहा है ना, दिल चाहता है कि मजीद प्रोग्राम्स हो इनके ऊपर, लेकिन क्या करें, वक्त के हाथों हम मजबूर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। नॉट एट ऑल। यकीन करें आपसे मुझे इतना सीखने को मिलता है ना, चाहे हम मेकअप रूम में गप लगा रहे हो, चाहे यहाँ बैठे हो, जो कहकहों का और बातों का सिलसिला होता है ना, ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। और जी आपने किसी एक आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देना है, आप चाहते हैं कि हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें, तो आप बताते रहिए। YouTube पे भी ये लिंक अपलोड हो जाते हैं, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे, आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। और यूँ हमने आज ट्रिब्यूट पेश किया एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, एक बहुत ही हसीन आवाज़ नैरा नूर को। मानो आपका शुक्रिया। इससे पहले की इजाज़त चाहें शाहरुख आपका भी शुक्रिया। मैं कुछ कहूँ? ज़रूर सर। अच्छा अगले वीक का बल्कि फरमाइश आई थी बहुत से लोगों की जी मेहदी हसन पे। अरे वाह जबरदस्त। अभी पर्चा जो है ना वो आउट कर दिया। ठीक है जी हम तैयारी शुरू कर देते हैं। मेहदी साहब आए,
और अगर आपने कोई खास कोई जी, गजल गाना हाँ, सुनना है तो वो हमें आप भिजवा दीजिएगा, यूट्यूब पे कह दें या उधर कह दीजिए, फेसबुक पे कह दीजिए, हाँ, हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और एक सुरीली शाम का इख्तिताम करते हैं और एक डुएट के ऊपर खत्म करते हैं। वादा है वादों को तोड़ेंगे ना कभी सदा चाहेंगे तुमको ही। आज ख्वाबों की राहों में खो गए, प्यार की दिलकशी बाहों में सो वादा है वादा है। हमने जहाँ गीत गाए, पेड़ों पे ये घर बसाए, ना मैं भुलाऊं ना तुम भुलाना। यादों से चमकेंगी रातें, अब फोन पर होंगी बातें, खत भी लिखूंगा तुमको रोजाना। वादा है वादों को तोड़ेंगे ना कभी। जाने जा हम सदा चाहेंगे तुमको ही। सांसों की लय तोड़ दूंगा, दुनिया ही मैं छोड़ दूंगा, मुझसे जो तुमने की बेवफाई। देखूंगी राहें तुम्हारी, रस्में निभाऊंगी सारी, चाहत तुम्हारी ना होगी पराई। वादा है वादों को
तोड़ेंगे ना कभी। वादा है वादों को